थैंक यू सो मच। आप सबको नया साल मुबारक हो। आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन, आप जैसे चाहे वैसे मुझे ट्रीट कर सकते हैं, बशर्ते आप मोदी के को दिल से जिए। झुंझुनू से बिलोंग करता हूं, नरेश सरी नाम है और 6ठा साल चल रहा है मुझे मोदी केयर में। हर पल हर लम्हा मोदी गिर बहता है मेरे खून के साथ, मेरी बॉडी में। ज्यादा बातें ना करते हुए शॉर्ट में सिर्फ इतना कहूंगा, 365 दिन का मिशन बना लिया है इस साल की शुरुआत से पहले। 31 को घर से निकल गया था, मनीष जी मैंने बोला गेट बंद कर दो और नितिन को बोला बाहर आ जाओ। निकल चुका था और कमिटमेंट है खुद से, किसी और से नहीं है। गोल भी है खुद का, मिशन भी है खुद का, बदलाव लाना है पूरे शेखावाटी में, पूरे मोदी केयर में और पूरे हिंदुस्तान में। खून में रवानी लानी है, दिलों में तूफान उठाना है। जो ठंडा हो चुका है वो खून, उसमें उबाल लाना है। बस सिर्फ यही मिशन है। इस साल कोई मैंने कैश का गोल नहीं बनाया है, क्षमा चाहूंगा, रोकड़े का गोल नहीं बनाया है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट आता है पैसा। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम देता है, कंपनी ने प्लान बना रखा है, मैनेजमेंट बैठी है, आप एक्शन कीजिए, पैसा आएगा, भर भर के आएगा। आ रहा है यहां पे, भर भर के आ रहा है। लेकिन जो लोग जाके कहीं छुप चुके हैं, कहीं खो चुके हैं, जिनके सपनों पे गर्द जम गई है, गर्द, उस गर्द को उड़ाने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? यस भैया मैं तैयार हो चुका हूं। मेरी गाड़ी ही मेरा घर है, मेरी गाड़ी ही मेरा घर है। उसमें जो कुछ है वही साजो सामान में लेकर पूरे हिंदुस्तान में पूरे साल घूमूंगा। शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैं मजबूर कर दूंगा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मोदी केयर को, कि वो नोटिस करेंगे कोई एक पागल है साला, कोई पागल है जो हिंदुस्तान के किसी कोने से बिलोंग करता है, हिंदुस्तान के किसी कोने से बिलोंग करता है। नरेश कुमार सैनी उसका नाम है, बाय प्रोफेशन पागल है। बाय प्रोफेशन क्या है? पागल। पागल है अपने सपनों के पीछे, अपनों के सपनों के पीछे। 365 दिन में एवरेज 5 डेमो, 5 प्लान, 5 मीटिंग होगी ही होगी। गोल है 10 होनी चाहिए कम से कम। 1825 लोगों से मीटिंग करूंगा, चाहे कुछ भी हो। ये है 5 का एवरेज। 3650 लोगों से मीटिंग करूंगा, 1 to 1। आज आप सब मिले हो, एक मीटिंग, लेकिन 1 to 1 लोगों के पास जाके उनको हिलाऊंगा, उनको जगाऊंगा, उनको याद दिलाऊंगा कि आप इंसान की औलाद है, आप वो कर सकते हो जो इस दुनिया में, इस सृष्टि में और कोई जीव नहीं कर सकता। आपके अंदर वो पावर है जो चाहे हाथी नहीं कर सकता, घोड़ा नहीं कर सकता, अजगर नहीं कर सकता। आप वो कर सकते हो जो इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई जीव नहीं कर सकता। वो है सपने देखना और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने एफर्ट्स, अपनी जान डाल देना और उनको पूरा करना। सपने देखना और उनको पूरा करना, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकता है। यस और नो? यस। तो माय डियर फ्रेंड्स, 365 दिन का मिशन बना लीजिए। हो सकता है अगला दरवाजा आपका हो, मैं खटखटाऊंगा, भैया चारपाई लगवा दे, शाम का खाना बनवा लेना। 3 दिन में तेरे साथ ही हूं मैं, 3 दिन में तेरे साथ ही हूं। हो सकता है आपका दरवाजा हो। आर यू रेडी? यस। आप सोचोगे यार आ तो गए अपलाइन, कहां सुलाए, क्या खिलाए। जो आप खा रहे हो ना वही खा लूंगा, जहां रह रहे हो वही रह जाऊंगा। आप अगर चारपाई, आपको चारपाई चाहिए, मुझे नीचे बिछा देना, सो जाऊंगा। लेकिन आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी भी चाहिए, आपके घर में रोकना चाहिए, आपके घर में खुशियां चाहिए, आपके घर में खुशियां चाहिए, आपके घर में खुशियां चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी कौन सी गाड़ी आएगी, कितना पैसा आएगा, मुझे नहीं पता। मेरे क्लाइंट जानते, मुझे पता है भर भर के आएगा, भर भर के आएगा, भर भर के आएगा, मुझे पता है। बैठे और आप पूरी की पूरी टीम बैठे, एक से एक धुरंधर खिलाड़ी बैठे। ये माता मैंने बैठी है ना, कमाल कमाल करेंगी, देख लेना। ये छोटी बहनें बैठी है ना, कमाल करेंगी, देख लेना। लेकिन ये जो भाई बैठे ना, ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी किसी से कम नहीं है। एक बार शानदार तालियां सब के लिए, सबके साथ
365 डेज, 365 दिन। कौन कौन लोग इन 365 दिन को गोल कर रहे हैं, मिशन बना के मेरे साथ आने के लिए तैयार है? बी सीरियस, मैं कभी भी दरवाजा खटखटा सकता हूं। और जो वास्तव में सीरियसली इसी साल में अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, जो 365 दिन का मिशन लेकर इस बार मोदी जी को कर रहे हैं, दिलों जान से कर रहे हैं, दिलों जान से कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? हमारी फ्रेंड जोश के साथ होश रखिएगा। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। बोलना आसान है, बहुत आसान है, ऊपर से नीचे से कहीं से भी कोई भी बोल सकता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। अगर रोज एक डेमो भी करोगे, खड़े रहना, कोई मत उठना। Yes. फोटो मलिक सर को भेजो। अगर एक डेमो भी करोगे तो साल के कितने डेमो? सबकी। हेलो, आप सबके फोटो मलिक सर के पास में जाएगी। अगर एक डेमो भी करोगे तो पूरे साल के कितने डेमो? 365। क्या आप तैयार हो? कसम खा लेना, बापू की कसम, सारा 365 दिन, हर दिन एक डेमो तो आएगा। डेली वन, मलिक सर का ही दिया हुआ फॉर्मूला है, डेली वन। सिस्टम में भी आया था डेली वन, डेली वन। करने के लिए तैयार है? करेंगे। किसी दिन बाय द वे नहीं हो पाया, क्या करेंगे? ऑप्शन नहीं रख रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे उस दिन, अगले दिन 2 कर लेंगे, पर दूसरे दिन भी नहीं, अगले दिन 3 कर लेंगे, 7 दिन बाद 8 कर लेंगे, अगले साल 365 नहीं 720 कर लेंगे, ऐसे पूरा साल निकल जाएगा। ऑप्शन नहीं रखना है। जिसके पास सेकंड ऑप्शन होता है ना, वो पहले ऑप्शन में भी फेल है, दूसरे ऑप्शन में फेल है, तीसरे में फेल है, सब फेल ही फेल है, वो फेलियर है, वो फेलियर है। जो दूसरा ऑप्शन रखता है, मेरे दिमाग में कीड़ा आया, मेरे दिमाग में भी कीड़ा आया, सेकंड ऑप्शन तो होना चाहिए, सारा कुछ तो पैसा और भी आना चाहिए। मोदी केयर तो है, बहुत बढ़िया, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, सारे सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पैसा और दूसरी जगह से भी आए तो ठीक है। मेरे आ सकता है तो किसी के भी आ सकता है। मुझे शर्म नहीं यार, मैं जैसा हूं ना, खुली किताब आपके सामने हूं। क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे? चाय की दुकान लगा दे, साला ये औकात है। मोदी केयर के बाहर निकल के देखो मेरी औकात क्या है, आप अपने अपनी देख लेना। मोदी केयर के साथ नरेश मोदी केयर, ये लो, जब ये 2 नाम जुड़े हुए ना साथ में, मैं दुनिया को हिला सकता हूं। और जब ये नाम हट जाता है ना, मैं खुद ही मेरा हाथ पैर नहीं हिला सकता। सही बता रहा हूं मैं, बी सीरियस। घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो जाएंगे। खर्चे कौन से? दाल रोटी का जोड़ नहीं भैया, महीना 10 लाख चाहिए, बोलो कहां से आएगा? सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों में आग भरता है, आग, और उनको पूरा करवाता है। तो 365 दिन, एक डेमो करने के लिए सब तैयार है? एक मीटिंग करने के लिए तैयार है? क्लोजिंग कम होगी, ज्यादा होगी, रिजल्ट हाँ में मिलेगा, ना में मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म करता जा, करता जा, करता जा, मंडी में अपनी जान बचाना, फल मिल जाएगा, फल मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। फल की चिंता मत कर, गीता में भी कहा हुआ है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। अब आप में से, क्योंकि एक के लिए तो सब खड़े हो सकते हैं, आप में से डेली 5 मीटिंग करने के लिए कौन तैयार है मेरे साथ? वो खड़े हो जाओ। डेली 5, और खुद से कमिटमेंट लेना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। ये शरीर जो बना है ना, 5 महाभूत तत्वों से बना है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल, ये 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। और 5 उंगलियों को जब बंद करते हैं तो ये मुट्ठी बनती है। तो भैया अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है तो एक से काम नहीं चलेगा, एक से तो घर चलेगा। 5 मीटिंग, 5 लोगों से मुलाकात, उनसे रिलेशन बिल्ड करे, उनसे बात करे, उनसे पूछे कि भैया बहुत अच्छा कर रहे थे, आजकल क्यों नहीं हो रहा? भैया आपने शुरू ही नहीं किया, 2 साल पहले बताया था, प्रोडक्ट लेके देखिए, ये चर्चा करो ना, जाके लोगों से बात करो ना, उनके पास बैठो ना, उनसे पूछो ना क्या चैलेंज आ रहे हैं,
मोदी केयर में आपको क्या हेल्प चाहिए? और मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा लगता है। मैं भी एक बार सुलोचना जी को बुलाना चाहूंगा। एक बार सुलोचना जी, ये बेस्ट शानदार तालियां एक बार। विकास जी आप ही आइए प्लीज, आप ही आइए, आप ही आइए। एक बार शानदार तालियां जल्दी से जोड़ के जल्दी से टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से। ये मेरी बहन, अभी इस बहन के घर पे मैं गया था विकास जी के माध्यम से और बहुत अच्छा लगा। बाई गॉड मैं कह रहा हूं मोदी केयर में तो सबसे बड़ी खुशी, मोदी केयर में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है ना, वो जब आप जाते हो ना किसी के घर, जब आप उनको मदद करते हो, उनको हेल्प करते हो, उनको कामयाब बनाते हो, उनकी कामयाबी के लिए जब आप अपने आप को न्यौछावर करते हो, निस्वार्थ भाव से जब आप अपना कर्म करने लग जाते हो, तो जो अंदर से खुशी आती है ना, अंदर से जो एहसास होता है, जो मजा आता है, उसको आप पैसों में तोल ही नहीं सकते, उसको आप किसी भी धन दौलत से तोल ही नहीं सकते। इस बहन के घर गया, बच्चों के साथ, परिवार के साथ मिला, आप भी थे वहां पे। थैंक यू। आपके खुद के परिवार वाले आपको इतना इज्जत, इतना प्यार, इतना मान सम्मान नहीं देते जितना आपको ये मोदी केयर देता है, ये मोदी केयर परिवार देता है, ये परिवार देता है। सीरियसली एक बार उतर जाइए मैदान में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं गया, पूरा परिवार पलक पावड़े बिछा के बैठा रहा। आएंगे तो सही, क्या आएंगे क्या? आपकी टीम, आपके डाउनलाइन, आपके लीडर्स आपके लिए पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं कि कोई आएगा मेरा अपलाइन, मेरे राम लखन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और करण अर्जुन गायब है। सीरियसली एक बार जाके देखिए, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत इज्जत मिलेगा। पलक पावड़े बिछा के बैठे थे, सर्दी के मौसम में अल्लाह लगा के बैठे थे। अंदर राइस ब्राइन में पकौड़ियां तली जा रही थी, और इतना प्यार, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत सासरे में भी कौन मिले। घर के तो दूर की बात है, घर में तो ओ नरिशा, ओ सुना, ओ रमू माने रावलिया, ओ मनीषा, ओ मनीषा, यस और नो, यस और नो। लेकिन जब आप जाओगे इस सिस्टम के तहत अपनी टीम के पास, वहां आपको वो सम्मान मिलेगा जैसे भगवान धरती पे उतर के आ गया हो। उनकी हम पूजा करते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनको इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो सम्मान मिलेगा। उसको पैसों में कैसे तोलोगे यार? उसकी कीमत कैसे लगाओगे? लगा सकते हो क्या? नहीं। लोग कहेंगे आपको इधर आ जा, इधर 5,000 ज्यादा, 50,000 ज्यादा, 5 लाख ज्यादा, करोड़पति बना दूंगा। जिस दिन वो कंपनी गई, जिस दिन वो कंपनी गई, वही लोग आपके कपड़े फाड़ लेंगे। जो लालच में आके आपके साथ जुड़े हैं, या जिनके साथ आप जुड़े हो लालच में आके, वही लोग आपको रोड पर कपड़े उतार देंगे आपके। यस और नो? यस और नो? यस। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको सच्ची इज्जत देता है, सच्ची खुशी देता है, सच्ची कामयाबी देता है। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, एक जिंदगी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी देता है। थैंक्स टू गॉड। वीरू भैया के लिए एक बार शानदार ताली बजाइए। वीरू भैया के लिए शानदार तालियां, कुछ होने के लिए शानदार तालियां, शानदार तालियां। थैंक यू वीरू भैया, थैंक यू, लव यू, थैंक यू। राम सर, अरुण सर, वीरू भैया, ये बैठे वीरू भैया, ये रे, ये रे, यस, ये रे, राम सर, अरुण सर, वीरू भैया, ये आए थे मेरी जिंदगी में और पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी मेरी। कमिटमेंट 5 नियमों का। कितने साथी खड़े हुए थे? 1, 2, मेगा, सफिका जी, अनिरुद्ध जी, ममता जी, योगेश जी, आप खड़े हो, बैठे हो, विकास जी। 5 मीटिंग, क्लोजिंग क्या होगी मुझे नहीं पता, रिजल्ट क्या होंगे मुझे नहीं पता। ऊपर वाला जाने यार, ईमानदारी से काम करो तो सही। एक कमाल की बात बताता हूं, आपके घर में आप किसी को मजदूरी पे बुलाओ, पूरे दिन उससे काम कराओ, वो ईमानदारी से काम करेगा। खड़े रहना, दर्द हो, अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब पार्ट डेमो नहीं होगा आपसे। खड़े रहो। अगर घुटनों में दर्द है तो आज इलाज बताया है, कैल्शियम ले लेना, ग्लूकोजमाइन ले लेना, नोमनी ले लेना, फ्लेक्सो ले लेना, अश्वगंधा ले लेना, बीपीओ को मत लेना। याद है मुझे, चिंता मत करो, आपको भी याद रखना है। प्रोटीन ले लेना, मल्टीविटामिन ले लेना, राइस ब्राइन में पकौड़े तलना, मैं भी आ जाऊंगा। मैं कहा था सर?
हाँ 5 डेमो वो तो कर रही है, ब्रेन एक्टिव भी दी मुझे। माय डियर फ्रेंड्स, इंटेलेक्ट है, हाँ इंटेलेक्ट भी चलेगा। 5 डेमो करने हैं, किसी भी कीमत पे करने हैं, रिजल्ट चाहे जो भी हो। मैं आपको एक बात बता रहा था मजदूर वाली, यार आप सबको ब्रेन एक्टिव लेनी पड़ेगी। सबको ब्रेन एक्टिव की जरूरत है, सबको इंटेलेक्ट की जरूरत है। जो नहीं ले रहे ना, उनकी पता दिमाग की बत्ती कैसे खुल होगी। उसको मैडम बोलेगी 4 नींबू लेके आ बाजार से, वो जाएगा तरबूज लेके। माँ बोलेगी अदरक लानी है, वो लेके आएगा धनिया। इससे अच्छा ऐसी कहानी बने। ये तो इतनी बताइए, उसके बाद रिजल्ट क्या होगा? जब नींबू की जगह तरबूज लेके जाओगे ना, तो झाड़ू हाथ में मिलेगी आपको। रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, उसका नतीजा क्या होगा वो आप जानते हो, इनको सबको पता है। ये क्या करते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बातें हो सकता है आपको अटपटी लगे, पागलपन जैसी लगे, मजाक लगे, या अच्छी लगे नहीं लगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो आती है ना वो नाभि से आती है, नाभि से अंदर से आती है, यहाँ से अंदर से आती है। और मैं जो बात करता हूँ दिल से करता हूँ, और खुली किताब की तरह हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपके घर में आप किसी मजदूर को बुलाइए और उससे काम करवाइए पूरे दिन ईमानदारी से। उसने अगर काम किया, शाम को जाते हो तो उसका 500 रुपये मजदूरी बनता है ईमानदारी का, क्या आप उसकी मजदूरी खा जाएंगे? खा जाएंगे या दे देंगे? अगर आपके पास घर में पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? कहीं से खा जाएंगे? नहीं खा सकते। लगता है कि आपको खा जाएंगे? लगता है आपको? कहीं से भी लाएंगे, लेकिन उसको देंगे, क्योंकि उसके घर में चूल्हा तभी जलेगा जब वो मजदूर का पैसा लेके जाएगा। आपको ये बात पता है कि वो मजदूर है, उसके घर में वो 500 रुपए लेके जाएगा, तो उसके घर में बच्चे खाना खाएंगे, चूल्हा जलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखिए, इस हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जितने भी हम मानव जीवन है या कोई भी जीव है इस धरती पे, वो बैठा सबका ऊपर। आप कर्म करो तो सही, आपकी मजदूरी नहीं खाएगा वो। समय लग सकता है, देर है वहां देर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। आप काम करो तो सही, रोजाना 5 डेमो, 5 प्लान, 5 मीटिंग अपनी टीम से कहीं जाके मिलो तो सही। आर यू रेडी? यस। थैंक यू सो मच, प्लीज बैठ जाइए। हाँ भैया, कौन साथी ऐसा है जो इस 365 दिनों में रोज 10 का एवरेज लाने के लिए तैयार है? मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरा एवरेज भी 10 का नहीं आया, 7-8 का एवरेज आ रहा है अभी। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, आज कितनी तारीख है सर? 5 तारीख, 728 मीटिंगें हो चुकी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी कुछ तो वर्थ होगी, 1% होगी। अगर आपके घर पे जाके मैंने पकौड़ियां खाई है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे दुआएं मिली है, और कहीं ना कहीं कुछ बात मेरी निकली होगी गुरुओं के माध्यम से जो मैंने सीखी है, जो किसी ना किसी के जीवन में बदलाव लाएगी। आप वक्त बिताओ तो सही, 10 लोगों के साथ जाके मिलो तो सही। कितने साथी ऐसे हैं जो इस मिशन में मेरे साथ खड़े हैं? एवरेज 10, एवरेज हो सकता है किसी दिन 5 हो, किसी दिन आपकी 7 भी हो, किसी दिन आप 15 मीटिंग भी कर लो। मीटिंग इन द सेंस जरूरी नहीं है 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा लगाओ। जिसकी जैसी नीड है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जिसकी जैसी जरूरत है, उससे उतनी बात करके आप अगले रास्ते पे जा सकते हो। मैं एक साथी के बारे में आपको बताऊंगा, मोदी केयर में था, किसी कारणवश पारिवारिक परिस्थिति हालात की वजह से मोदी केयर को उनको स्लो डाउन करना पड़ा, नौकरी करनी पड़ी। और जब बातचीत हुई तो पता चला कि भैया नौकरी करते हो, कहां कर रहे हो, क्या कर रहे हो और किस तरह से कर रहे हो? रिटेल का काम कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी का माल बेच रहे हैं, सेल्स में नहीं कर रहे हैं। रोजाना कितने लोगों से मिलते हो? सर चाहे कुछ भी हो, रोजाना 100 दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, ये मेरी नौकरी। सुन के कान हिल गए मेरे। रोजाना कितने दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे? चाहे कोई लेगा नहीं लेगा, चाहे 1 मिनट में जाके ऐसे आएंगे, आप बताओ कि मेरे पास ये सामान है, सर आपको जरूरत है, नीड है, बोलेगा यस तो दे दिया, नो अगला दरवाजा। लेकिन रोजाना कितने दरवाजे? 100। सैलरी लेनी है, 100 दरवाजों पे जाना है। और सैलरी कितनी? 12,000 रुपए। सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, किसी गांव में अगर उसको उतार के ले जाके, या गांव में वो चला गया, पूरे गांव में हर दरवाजे पे जाएगा वो, ये है उसकी ड्यूटी। रिजल्ट क्या हुआ मालिक नहीं पूछ रहा, 100 दरवाजे खटखटाने। उसको पता है लॉ ऑफ एवरेज काम करता है,
लो ऑफ एवरेज काम करता है, ऊपर वाला आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको देता है, लेकिन दरवाजे खटखटाओ तो सही। क्या आप तैयार हैं? तो 10 के लिए तैयार है, उनको खड़े हो जाओ एक बार। और मनीष जी, योगेश जी, राम जी, मैं आपसे चाहूंगा जो साथी 10 के लिए तैयार है ना, उनको मंच पे बुलाइए, सम्मान दीजिए और उनकी तस्वीर उतारिए मेरे साथ में, जिससे हम उनको बार बार सम्मानित कर सके हर मंच पे। प्लीज, जो 10 का एवरेज करने के लिए तैयार है रोजाना, जो भी साथी 10 मीटिंग 10 लोगों के साथ मुलाकात, यस, जो भी एनीवन, हाँ एनीवन, यस एनीवन, जिसको भी लगे। सोच रहे थे योगेश जी, आप ऑलरेडी मिलते हो दस योगेश जी अभी तो मिलते हैं ना, वो सर रेगुलर नहीं होता ना। कोई बात नहीं, एवरेज आएगा। कमिटमेंट प्लीज मालाओं से सम्मानित करें। ये वो लोग हैं जो इस मिशन में पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने के लिए, जलजला लाने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो वापस उस ठंडे हुए खून में उबाल लाने के लिए तैयार हैं। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप रोजाना जो भी मीटिंग करें उसकी फोटो आप अपने पर्सनल ग्रुप में अपने स्टेटस पे जरूर डालें, जिससे लोगों को पता चले कि भैया हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन जी आ जाओ ना, आ जाओ, इधर आ जाओ। सबको एक साथ बना। फोटो खींचो जी बस हो गया, फटाक से टाइमर हो गया प्लीज। हाँ जी, लाओ बना दो। यस, थैंक यू सो मच। एक बार शानदार तालियां इनके लिए, जबरदस्त तालियां इनके लिए, शानदार तालियां, जबरदस्त तालियां। भैया 10 के बारे में सोचते ही 10 के बारे में सोचते ही हवा निकल जाती है और यहाँ पे रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो फॉलो करेगा जब तो टीम फॉलो करेगी। यस 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 यस, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। राम सर, अरुण सर, भाभी माँ, मनीष जी, योगेश जी, ये पहले से ये मीटिंग्स कर रहे हैं। यही वजह है कि आज ये उस पोजीशन पे है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीना कमा रहे हैं। इनकी टीम में 10, 20, 30, 50, 40 गाड़ियां हैं। ये इतनी मीटिंगें कर रहे हैं इसी वजह से। थैंक यू सो मच। मैं मेरी बात को कंप्लीट करूं उससे पहले बस एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। ले रहा हूं लेकिन मेरी आदत ऐसी है, अगर बुरा लगे तो अगली बार मुझे पहले इशारा कर देना, नरेश भैया बैठ जाओ, बहुत देर हो गई। एक बात और दिल में है बताने की, बताऊं? यस और नो? यस। आर यू रेडी? यस। तैयार हो? यस। कैसे चिंगारी लगी मेरे घर में? अभी दिसंबर की छुट्टियां सबके घर में होती है, बच्चों के स्कूल की। बेटा होमवर्क कर रहा था, भांजी उसको होमवर्क करवा रही थी। एक सवाल आया, क्वेश्चन आया, इंग्लिश मीडियम है, मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश मीडियम में था। बेटा बड़ा होगे क्या बनोगे, यानी आप आगे जाके फ्यूचर में क्या करने वाले हो? ऑप्शन थे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, एक था अदर, अन्य। बड़ी स्मूथ चल रही थी, मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में था, क्योंकि बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत बड़ी टीम हो गई, बहुत सारे लीडर आ गए, बहुत सारे डेमो करने वाले आ गए, बहुत सारे बोलने वाले आ गए, सिखाने वाले आ गए। जरूरत का है नरेश तेरे को पक 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 करने की? शांति से बैठ, सब कर रहे हैं ना। लेकिन मेरे बेटे की उस अनजान सी बात, जो उसके सामने मैं था भी नहीं, मुझे पता चला मेरी मिसेज के माध्यम से, आपको बताना जरूरी समझता हूं, वो आग मुझे कैसे लगी। बेटे ने जब उससे पूछा, भांजी ने, कि इसमें कौन सा करेगा तू, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या कुछ और बता, तेरे को क्या बनना है? उसने बोला मुझे मेरे पापा के जैसा बनना है। उम्र 8 साल है उसकी, अभी उम्र 8 साल है, बात अभी पूरी नहीं हुई है, बात अभी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि अनजाने में, बचपने में हर बेटे का, बेटी का बाप हीरो होता है, क्योंकि वो बच्चा छोटा है, उसको तो उसका बाप जो है, पप्पू जो है, पापा जो है ना, डैडी जो है, वो सुपर हीरो लगता है। क्या लगता है? क्योंकि उसके घर में सारी व्यवस्था वही करता है, तो उसको क्या लगता है, यही सुपर हीरो है। उसको इसकी गणित पता नहीं होती उस उम्र में। उस बात से मुझे ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं मिली, क्योंकि ये तो हर घर में हर बच्चा कहता है ये मेरी माँ जैसी बनूंगी, मेरे पप्पू जैसा बनूंगा। यस और नो? उससे पूछा गया, एक बार पूछा, बोले ना मेरे पापा के जैसे, क्योंकि उसने मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार देखे हैं, उसने मोदी केयर की सक्सेस स्टोरियां सुनी है। उस बचपन के उस छोटे से दिल और दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें छप चुकी है मोदी केयर की। सोचिए क्या उसको बड़ा होकर नौकर बनना पड़ेगा, मालिक बनेगा भैया, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनेगा, उसको नौकरी तलाश नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कैसे इंस्पायर हुआ उसकी बात से?
आज 8 साल का 18 साल का होगा, BMW मर्सिडीज आके पीछे घूमेगी, वो डेमो किट लेके घूमेगा, वो डेमो किट लेके घूमेगा। मैं कैसे इंस्पायर हुआ, भांजी ने फिर पूछा उससे, नहीं ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, तू पापा जैसा बनेगा, मोदी केयर करेगा, लेकिन तू बता तू बनेगा क्या, इनमें से क्या बनेगा? बोले ना मैं मेरे पापा जैसे ही बनूंगा। तीसरी बार पूछा, ना मैं पापा जैसे ही बनूंगा। इससे बहुत ज्यादा मैं इंस्पायर नहीं हुआ। रात को, ये बात मेरे सामने नहीं हुई, घटना मेरे सामने नहीं हुई, रात को मेरी मिसेज ने मुझे एक बात कही, इस बारे में मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आज हुआ, और लड्डू दिव्यांश वो ऐसे बोल रहा था पापा के जैसे बनूंगा। मेरे अंदर एक बात आई, अगर मैंने अपने आप को वापस पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ खड़ा नहीं किया तो आज तो वो बच्चा छोटा है। जिस दिन वो बड़ा होगा, जिस दिन उसको औकात समझ में आएगी, रियलिटी देखेगा कि किया था किसी जमाने में, आज क्या है, उस बात ने मुझे आग लगाई अंदर। क्योंकि आज तो 8 साल का है, मैं क्या कर रहा हूं, मोदी केयर में आप आ तो गए हो, जिंदगी में रहोगे नहीं रहोगे इसका कमिटमेंट है कि नहीं है। आज आपका बेटा 8 साल का 18 साल का होगा, तब तक आप मोदी केयर में रहोगे कि नहीं रहोगे, ये कमिटमेंट है। इस बात ने मुझे अंदर से झिझोड़ दिया कि भैया अगर तेरा ध्यान इधर उधर भटका किसी भी वजह से, किसी भी वजह से, चाहे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, चाहे किसी के साथ मनमुटाव हो जाए, चाहे मोदी केयर में पैसा कमाए, बिजनेस कमाए, टीम आए जाए, कुछ भी हो, अगर तूने किसी भी वजह से अपनी एनर्जी को, अपने आप को डाउन कर लिया, इस सिस्टम में अपने आप को बना के नहीं रखा, तो तू तेरे बेटे का इंस्पिरेशन, प्रेरणा नहीं रहेगा। वो बड़ा होकर फिर ये कहेगा ना पप्पू तो है, मैं तो कौन बनूं, पर उनकी भूल ही बात हो, अब तो मैं डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनूंगा या जाके कोई बड़ी नौकरी करूंगा। मैं ये कभी नहीं चाहता, मैं ये कभी नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं बेटा जो 18 साल का हो, 15 साल का हो, 25 साल का हो, जिस दिन 100 साल का हो,